प्ले आ रहा ना स्टीयरिंग में, इसलिए मुझे थोड़ा इसको स्पीड में चलाने में डर लग रहा है। 2 से 2.5 किलोमीटर चलाया होगा शायद मैंने इसको। मोटर थोड़ा बहुत हीट हो चुका है, इतना प्ले आ रहा है जिस कारण थोड़ी सी लहरा रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे। बिना नट कसे ही चला रहा हूँ मैं इसको। बस ये है मेरी घर बनाई हुई रिवर्स स्ट्राइक, और अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। काम क्या कर रहा था, फ्रंट वाला जो स्टीयरिंग व्हील सिस्टम है उसको अच्छे से वेल्ड कर रहा था, क्योंकि लास्ट वीडियो में इसकी स्टीयरिंग सिस्टम में वेल्डिंग जो है टूटकर अलग हो गई थी। अरे किधर घूम रहे भाई दोनों टायर। साथ में अभी मैं इसके कनेक्शन के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। ये जो कंट्रोलर है इसको मैंने पूरा निकाल दिया है, हीट सिंक से मैं कवर कर रखा था तो इसको पूरा हटा दिया है, बॉक्स में डाल दिया है, और इसमें हवा लगे इसलिए मैंने गैस वगैरह भी छोड़ी है, तो पूरा खुला खुला मैंने रखा है, कागज के बॉक्स में मैंने रख दिया है। और बैटरी को भी थोड़ा टाइट करने के लिए, फिक्स करने के लिए, ताकि ये इधर उधर हिले ना, इसलिए मैंने इधर भी एक पटिया फंसा दिया है और सामने भी एक पटिया फंसा दिया है। और ये सारा कुछ टाइट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रिवर्स स्ट्राइक कंप्लीट हो गई है, बल्कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको टेस्ट करना है। मैंने इसे ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है अपने घर के आसपास चलाकर, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। इसका मोटर कंट्रोलर गर्म हो रहा है, तो क्या मुझे इसको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस चीज को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका है कि मैं अपनी रिवर्स स्ट्राइक को एक लॉन्ग राइड पर चलाकर देख लूं, और इसीलिए मैंने अपनी रिवर्स स्ट्राइक को अभी चलाकर टेस्ट करने के हिसाब से अच्छे से सारे पार्ट्स को फिक्स कर दिया है। और अब मैं अपनी रिवर्स स्ट्राइक को लंबी राइड पर चलाने ले जाऊंगा, लगभग 4 से 5 किलोमीटर। देन मैं चेक करूंगा कि इसकी मोटर और कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कंट्रोलर और मोटर में प्रॉब्लम तो मुझे अभी भी लग रही थी, शॉर्ट राइड पर चलाने कर देखने पर भी, घर के आसपास चलाने पर भी बहुत ज्यादा हीट हो रहे थे। लेकिन अब मुझे चेक करना है कि लंबी राइड पर चलने पर क्या होता है। इनमें अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है रिवर्स स्ट्राइक को लंबी राइड पर चलाने पर, तो फिर मुझे मोटर और कंट्रोलर चेंज करना पड़ेगा। आई होप कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो फिर मुझे खर्चा करना पड़ जाएगा। तो सारा कुछ सेटअप हो चुका है, रिवर्स स्ट्राइक चलने के लिए रेडी है, लेकिन इसे हम चलाने ले जाएंगे शाम के टाइम में, क्योंकि अभी धूप ज्यादा है, गर्म माहौल है। थोड़ा ठंडा माहौल हो जाए उसके बाद में चलाकर देखते हैं। तो मिलते हैं शाम में। 2000 years later. तो गाइस फाइनली ठंडा मौसम हो चुका है, देख सकते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को, ये शाम नहीं सुबह हो चुकी है। मैं दूसरे दिन सुबह सुबह टेस्ट कर रहा हूं। अब मेरी रिवर्स स्ट्राइक के कंट्रोलर और मोटर को टेस्ट करने के लिए अब इससे ठंडा मौसम हो नहीं सकता है भाई। मतलब गर्मी का भी कोई इशू नहीं रहेगा कि गर्मी के कारण ये इतनी हीट हो रही है या फिर चलने के कारण इतनी हीट हो रही है, वो समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी क्या करते हैं, फटाफट से मॉर्निंग राइड पर निकलते हैं। सुबह सुबह ले जा रहा हूँ मैं, लगभग 4 से 5 किलोमीटर चलाने वाला हूँ इसको। देन देखते हैं क्या मोटर और कंट्रोलर की हालत होती है। लंबी दूरी पर चलाते वक्त इसकी क्या हालत होती है। तो फाइनली अभी मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी चलाने के लिए। साथ में मेरा भांजा और आनंद भी चल रहा है साथ में। दोनों के दोनों जा रहे हैं गाड़ी से। ये बैकअप प्लान है भाई, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट गया और ये खराब हो गई ना, चली नहीं, तो फिर मेरी दिक्कत हो जाएगी भाई, ढका के रहना पड़ जाएगा ना। तो थोड़ा बैकअप प्लान है हमारे, तो इन्हीं से मैं वीडियो भी शूट करवा लूंगा। गाड़ी तो नहीं आ रही। ओके, लंबा रोड है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर चलाना हमको। पता चल जाएगा हमारा मोटर कंट्रोलर कितना गर्म हो रहा है। लो गाइस, शूट करो। लेट्स गो। ये इसके बाद में थोड़ा स्पीड बता देना। अभी कितनी तक गई? 40 तक खींची नहीं मैंने अभी। पीछे हो या पीछे। ये प्ले आ रहा ना स्टीयरिंग में, इसलिए मुझे थोड़ा इसको स्पीड में चलाने में डर लग रहा है। अरे इसका तो नट भी नहीं कसा है मैंने, बिना नट कसे ही चला रहा हूँ मैं इसको। तो गाइस अभी मैंने इसका नट ही नहीं कसा और डायरेक्ट चला रहा हूँ मैं। वैसे तो अच्छे से टाइट फिट हो रखा है ये, लेकिन ऐसे बाहर निकल सकता है अगर ज्यादा झटका लगा तो। चलो चलते, अभी तो 1 किलोमीटर आए हैं, तालाब तक जाना अपने को। लेट्स गो।
तो गाइस अभी रोड खत्म हो चुका है लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद में, और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा ऑफ रोडिंग करने। ऑफ रोडिंग नहीं बोल सकते हैं, मतलब ये जाएगी हमारे गांव के तालाब पर, ये वाला रोड। गाइस फाइनली इसको चलाकर हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे गांव के तालाब पर। यहाँ पर आने का इतना मकसद नहीं था हमारा, बस चलाने का मकसद था इसको। चलने अच्छी चल रही है, बढ़िया तरीके से चल रही है। अभी बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, ये स्टीयरिंग थोड़ा सा प्ले आ रहा है, देख सकते हो इतना प्ले आ रहा है, जिस कारण थोड़ी सी लहरा रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे टर्न करने वक्त। बात करें इसके बैटरी, कंट्रोलर और मोटर के गर्म होने की, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अभी मोटर थोड़ा बहुत हीट हो चुका है, हल्का फुल्का हुआ है, जितना पहले हो रहा था उससे तो कम ही है इतना चलने के बावजूद भी। और कंट्रोलर की बात करें तो ये भी गर्म हो चुका है, लेकिन कल जितना हीट हो रहा था उतना नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कारण हो सकता है, ठंडा मौसम होने के कारण भी हो सकता है कि बहुत कम हीट हो रहा है। तो गाइस अभी मोटर और कंट्रोलर के इतना हीट करने की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जितना कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में टेस्ट करते वक्त नोटिस किया था। हो सकता है मौसम थोड़ा ठंडा है, इस कारण भी मोटर और कंट्रोलर इतना गर्म नहीं हो रहा है। तो जो टेंशन मेरे दिमाग में पहले थी मोटर और कंट्रोलर को लेकर, वो अभी थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है टेंशन। अभी मैं आगे का काम पर फोकस कर सकता हूं, अपने रिवर्स स्ट्राइक को कवर करने के ऊपर ध्यान दे सकता हूं। मोटर और कंट्रोलर का इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए लग रहा है मुझे अभी। अगर फिर भी कुछ होता है तो फिर हम लास्ट ऑप्शन देखेंगे कि मोटर को चेंज कर देंगे, कंट्रोलर को भी चेंज कर देंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको चेंज करने की, क्योंकि अभी पावर और स्पीड दोनों ही बढ़िया तरीके से चल रहा है हमारा कंट्रोलर और मोटर के साथ में। 2 से 2.5 किलोमीटर चलाया होगा शायद मैंने इसको, तब ये यहाँ पर पहुँची है। तो 2.5 किलोमीटर चलने के बाद भी ये इतनी हीट नहीं हुई है जितनी कि मैं रोज़ अपने घर के सामने चला रहा था थोड़ी देर, और फिर हीट हो रही थी सुबह सुबह के कारण, ऐसा है शायद। सो अभी क्या करते हैं गाइस, सारा कुछ टेस्ट हो चुका है तो इसे फिर से चलाते हुए रिटर्न घर की ओर निकलते हैं। और अगर कुछ गड़बड़ी हुई तब तो पता ही चल ही जाएगा। क्या ही गजब चल रही है गाड़ी। तो गाइस अभी जितना भी मैंने इसको चलाया ना, एक बार भी जो है मेरी रिवर्स स्ट्राइक बंद नहीं हुई है, क्योंकि मैंने कनेक्शन अच्छे से कर रखा है। एक बार भी बंद नहीं हुई है और चले जा रही है, अच्छा खासा टॉर्क भी मिल रहा है। और स्पीड भी हम लोगों ने थोड़ी भी टेस्ट करी तो पता चला कि 50 तक गई है। मैं इससे ज्यादा खींच नहीं रहा हूँ इसको, थोड़ी और जा सकती है, थोड़ी लॉन्ग टाइम तक मैं अगर टोटल खींच के रखूँ तो और बढ़ सकती है, लेकिन मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अभी थोड़ा डर लगा हुआ है कि कोई सा भी पार्ट टूट कर गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए अभी मैं ज्यादा स्पीड में इसको चला नहीं रहा हूँ। लेकिन फिर भी 50 तक तो गई है। ओके फाइनली घर पर पहुंच चुके हैं और अभी कंट्रोलर थोड़ा हीट हो चुका है, मतलब मैं उंगली नहीं रख पा रहा हूँ, बहुत तेज चिपक रहा है। इसका जो ये दिख रहा है यहाँ पर एल्यूमिनियम का पार्ट, इसमें उंगली रखता हूँ तो बहुत जोर का चिपकता है भाई, बहुत जोर का। और मोटर थोड़ी गर्म हो रखी है, अभी गर्म हो गई है, पहले नहीं हुई थी, इसने अपने रंग दिखा दिए। तो लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद मेरी रिवर्स स्ट्राइक की मोटर और कंट्रोलर दोनों ने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, बट स्टिल वर्किंग चल रही है। अच्छा खासा टॉर्क भी दे रही है, स्पीड भी दे रही है, चले जा रही है, अभी तक जली नहीं है। तो क्या करते हैं, जब तक जले नहीं ना तब तक हम वेट करते हैं भाई। मतलब क्या बता भाई, ओवर हीटिंग हो रही है तब भी कोई इशू ना हो और हमारी रिवर्स स्ट्राइक चलती रहे। सीधा सीधा बोलूँ तो अभी भी मेरी रिवर्स स्ट्राइक की मोटर और कंट्रोलर ने मुझे थोड़ा कंफ्यूजन में रख रखा है। अब क्या करना है, मुझे मोटर और कंट्रोलर पर ध्यान नहीं देना है और रिवर्स स्ट्राइक को कंप्लीट करने पर ध्यान देना है। आई मीन इसको कवर वगैरह करना है, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह है थोड़ी बहुत। आई मीन जो स्टीयरिंग का प्ले वाला इशू आ रहा है जिस कारण मैं थोड़ा चला नहीं पा रहा था इसको स्पीड में, तो ये भी प्रॉब्लम मुझे सोल्व करना है। ब्रेक्स लगाने हैं और
थ्रोटल वगैरह लाना है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।